पेश है छत्तीसगढ़ के अभयारण्य सैंक्चुरीज ऑफ छत्तीसगढ़। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभयारण्य हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभयारण्य है। चलिए जानते हैं अचानकमार अभयारण्य के बारे में। यह अभयारण्य मुंगेली जिले के कोटा करगी रोड के निकट है। इसका क्षेत्रफल 551.55 वर्ग किलोमीटर है। यह 28 जून 1975 से अस्तित्व में है। इसकी सुंदरता के कारण इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने के सुझाव हैं। इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं बादलखोल अभयारण्य के बारे में। यह प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। यह जिले जशपुर की बगीचा तहसील में है। इसका क्षेत्रफल 104.35 वर्ग किलोमीटर है। यह 28 अगस्त 1975 को घोषित किया गया। इस अभयारण्य में नीलगाय, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं गोमृदा अभयारण्य के बारे में। यह जिला रायगढ़ में सारंगगढ़ के समीप है। क्षेत्रफल 277.52 वर्ग किलोमीटर है। 30 अगस्त 1975 को अभयारण्य बना। इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, गौर, चीतल, सांभर पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं भैरमगढ़ अभयारण्य के बारे में। बस्तर अंचल के बीजापुर जिले का यह अभयारण्य 139 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। भारत में शुद्ध नस्ल के वन भैंसों की लगातार घटती संख्या के मद्देनजर वन विभाग ने इन्हें प्राकृतिक परिवेश देने हेतु कुछ अभयारण्यों का निर्माण किया है। उन्हीं में से एक भैरमगढ़ भी है। इस अभयारण्य में अजगर सर्प के भी दर्शन हो जाते हैं तथा नागराज, किंग कोबरा के भी। इस अभयारण्य की स्थापना 1 मार्च 1983 को हुई थी। इस अभयारण्य में वन भैंसा, गवर, बाघ, सांभर, चीतल पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं पामेड़ अभयारण्य के बारे में। इस अभयारण्य को भी वन भैंसों के लिए ही विशेष रूप से स्थापित किया गया है। यह भी बीजापुर जिले की एक पुरानी जमींदारी पामेड़ के सघन वन के 262 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 16 मार्च 1983 को हुई थी। इस अभयारण्य में तेंदुआ, बाघ, चीतल, वन भैंसा पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं बारनवापारा अभयारण्य के बारे में। 21 जुलाई 1976 को 244.66 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घोषित यह अभयारण्य बलौदाबाजार तथा महासमुंद जिलों में स्थित है। इसकी रमणीयता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने हेतु सुझाव दिए गए हैं। इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, गौर, चीतल पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं उदंती अभयारण्य के बारे में। यह भी शुद्ध नस्ल के विशाल जंगली भैंसों को संरक्षण देने हेतु 9 मार्च 1983 को 247.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घोषित किया गया है। विश्व के अनेक विशेषज्ञ यहां असल नस्ल के दुर्लभ वन भैंसों को देखने हेतु आते हैं। यह गरियाबंद जिले में है। इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, गौर, चीतल पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं सिमरसोत अभयारण्य के बारे में। दिनांक 20 फरवरी 1978 को बलरामपुर जिले में 430.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अभयारण्य की स्थापना की गई है। यह एक रमणीय वन है। इस अभयारण्य में चीतल, सांभर, बाघ, तेंदुआ पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं तमोर पिंगला अभयारण्य के बारे में। 20 दिसंबर 1978 को बलरामपुर जिले में ही स्थापित इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 608.52 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्राकृतिक छटा भी दर्शनीय है। इस अभयारण्य में नीलगाय, सांभर, बाघ पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं भोरमदेव अभयारण्य के बारे में। यह छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभयारण्य है। यह अभयारण्य कबीरधाम जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 163 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य की स्थापना सन 2001 में की गई। इस अभयारण्य में बाघ, चीतल, तेंदुआ और सांभर पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं सीता नदी अभयारण्य के बारे में। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभयारण्य है। 1 नवंबर 1974 को स्थापित ये अभयारण्य धमतरी जिले के दक्षिण में बस्तर अंचल की सीमा से लगा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 553.36 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, बाघ, गौर, नीलगाय पाए जाते हैं। थैंक यू।
वॉचिंग फॉर माई वीडियो।